दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज एसीपी भारत की खबर। प्रयागराज भारी बारिश से जिलाधिकारी ने जल भराव स्थलों का किया निरीक्षण, लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। प्रयागराज जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रयागराज क्षेत्र में भ्रमण कर प्रयागराज क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक जानकारी साझा की। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले स्थानों पर अनावश्यक आवागमन से बचने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल न्यूज एसीपी भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज एसीपी भारत की खास खबर। लगातार बारिश होने की वजह से कुछ मोहल्ले हमारे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं और अभी हम टैगोर टाउन हम लोग पूरी टीम लेके गए थे। वहाँ पे देखा भी, हालांकि पहले से काफ़ी पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है और पंप्स लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में। जल निगम और गंगा पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीमें पर्याप्त मात्रा में पंप लगा के और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वहाँ से पानी जो है वो आगे जो ड्रेन बने हुए हैं उसमें चला जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले कुछ समय में अगर बारिश नहीं होती है तो ये पानी निकल जाएगा और जो मोहल्ले हमारे प्रभावित हैं वाटर लॉगिंग से वो मुक्त हो जाएंगे। ये कई साल से समस्या है, इसका स्थायी निदान निकालने के लिए क्या होगा? हाँ, देखिए ये लगातार पिछले कई वर्षों से आपने सही कहा कि ये जो भी हमारा लो लाइन वाला एरिया है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है बारिश की वजह से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनवाने के लिए एक एजेंसी को हायर किया है। उन्होंने काम अपना शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है और कहीं कहीं पे काफ़ी सड़क जैसे बनी उसके नीचे काफ़ी ड्रेनेज सिस्टम चला गया। तो कई बार हमें उसका चोक पॉइंट ढूंढने में भी दिक्कत होती है। इस बार भी जो जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन का पानी निकालने में समस्या आ रही थी वो चोक पॉइंट्स न मिलने के कारण हो रहा था। तो एक बार हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार हो जाता है और वो एक एक्सपर्ट एजेंसी करेगी जो यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, जहाँ कितनी ऊंचाई है, क्या स्लोप होना चाहिए, कहाँ पे पानी फ्लो करना चाहिए, उसके हिसाब से अगर तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग इसको आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो समस्या है उसको निदान मिल जाएगा। अच्छा, ये अभी तो बारिश का पानी की ये समस्या है, गंगा में भी पानी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश से भी पानी आ रहा है यमुना में, तो बाढ़ की क्या स्थिति है? उसके बचाव के लिए, राहत के लिए क्या उपाय किया? देखिए, गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियां प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएँ और बाकी सुविधाएँ उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं और सारे अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं। लगातार हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। अभी भी जल स्तर जो बढ़ा है, हम लोग मोहल्लों में मुनादी भी करा रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़े आप लोग सुरक्षित स्थलों पर पहुँच जाएँ। तो जब जैसे ही हमें लगेगा कि अब ये समय आ गया जब आबादी को और लोगों को शिफ्ट करना है, तो हम लोग युद्ध स्तर पर उन लोगों से संवाद करके और बाढ़ चौकियों में शिफ्ट कराएँगे। ये तो शहरी इलाके की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में बेलन नदी और टोन्स नदी में पानी बढ़ा हुआ है और टोन्स के नाते अभी बहुत ज़्यादा गाँव तो प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन बेलन नदी के कारण हमारे कुछ गांव खोराव तहसील में प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे जो भी आबादी उन गाँव की प्रभावित हुई थी उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा के और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी, साफ़ सफाई, खाने पीने की इत्यादि की व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं भी SDRF, NDRF या PAC इत्यादि की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। सब जगह पे इन फोर्सेस को भेजा भी जा रहा है।
अच्छा, 3 दिन के जल जमाव में बड़े गरीब लोग भी परेशान हुए, तो उनके लिए राहत की या कुछ अहेतुक सहायता किसी जितने तरीके लोग जो भी इस तरह के उससे प्रभावित हुए हैं, अभी जैसे हम लोग जिन इन मोहल्लों में गए तो जो भी प्रभावित हुआ है उनके खान पान की या बाकी सारी व्यवस्था हम लोग आपदा राहत कोष से वो करा रहे हैं। अगर उनका घर प्रभावित हुआ होगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, खाने पीने के लिए ड्राई राशन की अलग व्यवस्था है और पका पकाए खाने की अलग व्यवस्था है। तो वो सारी हमारी टीम लग गई है और वो लोग इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। थैंक यू।